बहुत समय पहले की बात है। एक नगर में रामू नाम का एक लड़का रहता था। उसी के पड़ोस में बिरजू भी रहता था। बिरजू रामू का दोस्त था, लेकिन सिर्फ कहने के लिए। वह मन ही मन रामू से बहुत ईर्ष्या करता था। हर वक्त वह रामू से जलता रहता। दोनों के दोनों राजमहल में नौकरी करते थे। राजा साहब रामू से बड़े खुश रहते। वह उसके कार्य से बहुत प्रसन्न रहते थे, क्योंकि रामू अपना कार्य बड़ी ही मेहनत और लगन से करता था। उधर बिरजू कामचोर था, हर वक्त आलस में भरा रहता था। लेकिन जब रामू की तारीफ होती तो बिरजू को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था। एक दिन की बात है। राजमहल में राजकुमारी का जन्मदिन था, तो राजा ने सभी को जल्दी ही बुलवाया था। अपने राजमहल की खूब साज सजावट करवानी थी। रामू ने भी सवेरा सवेरा उठकर अपने घर का सारा काम निपटाया और वह जल्दी से राजमहल की तरफ चल दिया। उधर बिरजू उस दिन बहुत सवेरा उठकर राजमहल पहुंच चुका था। लेकिन रामू जब राजमहल की ओर जा रहा था तो रास्ते में उसे एक बूढ़ी अम्मा पेड़ के नीचे बैठी हुई रोती दिखाई दी। रामू को उन्हें छोड़कर जाते बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था, इसीलिए वह उनके पास गया और बोला, माँ, क्या बात है, तुम क्यों रो रही हो? तब वह बूढ़ी औरत रोते रोते बोली, अरे बेटा, क्या बताऊं, मेरे बेटा बहू ने मुझे घर से निकाल दिया है और मैं दर दर की ठोकर खा रही हूँ। मेरा कोई घर नहीं है बेटा, मैं 2 दिन से भूखी प्यासी हूँ। अब मैं कहाँ जाऊँ, यही सोच सोच कर मैं रो रही हूँ। रामू को उन माँ जी पर दया आ गई। उसने कहा, माँ जी, आप चिंता ना करो, आज से आप मेरे घर में रहोगे। मैं आपका बेटा बनकर रहूँगा। आपको किसी प्रकार की कोई कमी ना होने दूँगा। ये कहकर वह उन माँ जी को घर वापस ले आया और उन्हें खाना देकर वह उनसे कहकर चला गया कि आज मुझे राजमहल में पहुँचना है, मैं जल्दी ही आकर आपसे ढेर सारी बातें करूँगा। उस दिन बेचारे रामू को राजमहल जाने में बहुत देर हो गई। जब राजा ने रामू को इतने विलंब से आते देखा तो वे उससे देर से आने का कारण पूछने लगे, लेकिन रामू कुछ कहता उससे पहले बिरजू बोल उठा, अरे राजा साहब, आज बेचारा देर तक सोता रहा। इसे तो ये भी याद नहीं था कि राजमहल जल्दी जाना है। मैंने इसे याद दिलाया था राजा साहब, लेकिन न जाने कैसे भूल गया। वह अपनी तारीफों के बोल बांधने लगा। जब रामू ने बिरजू को ये सब बोलते देखा तो वह कुछ न बोला कि अगर मैंने राजा साहब से सच कहा तो मेरे दोस्त की बदनामी होगी और उसे खरी खोटी सुनने को मिलेगी। इसीलिए वह चुपचाप मुंह लटकाए खड़ा रहा। राजा साहब रामू के कार्य से पहले बहुत खुश थे, इसीलिए उन्होंने उसकी पहली गलती के लिए उसे माफ़ कर दिया और कहा कि आज के बाद ऐसी गलती नहीं होनी चाहिए। रामू ने कहा, ठीक है राजा साहब, आज के बाद शिकायत का मौका नहीं दूंगा, और फिर अपने कार्य में जुट गया। शाम को वह अपने घर जल्दी पहुंच गया। उसने देखा कि बूढ़ी माँ उसके लिए खाना बना रही थी। उसने बड़े प्रेम से उस दिन उन बूढ़ी माँ के हाथों से खाना खाया। उसे लग रहा था मानो उसकी माँ उसे मिल गई हो। वह उन बूढ़ी माँ के साथ बड़ा खुश था। वह उनके रात को पैर दबाता, उनसे घंटों बातें करता और फिर सुबह अपना सारा कार्य करके वह राजमहल को चला जाता था। ऐसा करते करते काफ़ी दिन हो गए। अब बूढ़ी माँ पहले से बहुत ज़्यादा
तंदुरुस्त लग रही थी, तरोताज़ा लग रही थी, तो वह भी अब रामू के घर में थोड़ा बहुत काम करने लगी। एक दिन की बात है, रामू और बूढ़ी माँ दोनों बैठे हुए थे। तब बूढ़ी माँ बोली, बेटा, मैं तेरी सेवा से बहुत खुश हूँ। मेरे पास एक कीमती चीज़ है जो मैं तुझे देना चाहती हूँ। अगर तू इसका सही इस्तेमाल करेगा तो धनवान बन सकता है। रामू ने कहा, माँ, वैसे तो मुझे 2 रोटी में कोई कमी नहीं है, लेकिन आप मुझे क्या देना चाहती हो? तब उस बूढ़ी माँ ने एक जादुई बीज दिया और कहा, ले बेटा, ये जादुई बीज है, तो इसे अपने घर के आंगन में लगा दे। इसका पौधा 15 दिन में ही बड़ा हो जाएगा और उस पर जादुई फूल लगेंगे। याद रखना, वे जादुई फूल रात के समय ही खिलते हैं और सुबह ही गायब हो जाते हैं। रामू ने कहा, लेकिन माँ, ये सब आप मुझे क्यों बता रही हो? अब तो आप मेरे साथ ही रहने वाली हो, तो मुझे चिंता की कोई ज़रूरत ही नहीं है। आप इस चीज़ का ध्यान तो रखोगी ही। तब वह बूढ़ी माँ बोली, नहीं बेटा, अब मुझे अपने घर वापस जाना होगा। बहुत दिन हो गए कि मुझे अपने घर की याद आ रही है। अब तुझे अकेले ही अपनी ज़िंदगी बितानी होगी। भगवान ने चाहा तो फिर मिलेंगे। रामू ने जब ये सुना तो उसे बड़ा दुख हुआ कि आज मेरी माँ मुझसे दूर हो जाएगी, लेकिन वह चाहकर भी उन्हें रोक न सका और बूढ़ी माँ वहाँ से चली गई। रामू ने उस दिन कुछ भी नहीं खाया। वह बूढ़ी माँ को याद करता करता ही सो गया। अगली सुबह उसे याद आया कि माँ ने वह बीज बोने को कहा था। अब उसने वह बीज बोने की जगह ढूंढनी शुरू कर दी, लेकिन उसे समझ नहीं आया कि वह बीज बोए तो बोए कहाँ। फिर उसने अपने घर के पीछे वह बीज बो दिया। जब वह उस बीज को बो रहा था तो बिरजू ने उसे देख लिया और उससे पूछने लगा, अरे भाई, ये किस चीज़ का बीज बोते हो? तब रामू ने कहा, अरे तुझे पता है, जो बूढ़ी माँ मेरे घर रहकर गई हैं, उन्होंने खुश होकर मुझे ये जादुई बीज दिया है। उनका कहना था कि जब ये पेड़ बड़ा हो जाएगा, इस पर जादुई फूल लगेंगे और उन जादुई फूलों से हम किसी को जीवन दान भी दे सकते हैं, किसी बीमार आदमी को तंदुरुस्त कर सकते हैं। वह बहुत ही चमत्कारी फूल होंगे। ये सब सुनकर बिरजू को पहले तो उस पर विश्वास न हुआ, लेकिन उस दिन से ही वह उस पर नज़र रखने लगा। 15 दिन के अंदर ही वहाँ एक सुंदर सा पेड़ उग आया। ये देखकर बिरजू भी हैरान था कि वाकई में ये तो 15 दिन में ही इतना बड़ा पेड़ बन गया है। लगता है ये रामू जो कहता है वो सच ही होगा। अब तो रामू ने उसे कहा, देखना, अब इस पर रात को जादुई फूल लगेंगे और मैं उन्हें राजा साहब को भेंट करूँगा। बिरजू ने सोचा, रात को वो फूल लगते हैं, उससे पहले ये राजा साहब को वो फूल दे, मैं ही वो फूल तोड़कर राजा साहब के पास ले जाऊँगा। अब तो जल्दी ही रात को बिरजू ने कुछ फूल पहले ही तोड़ लिए। जब तक रामू उस पेड़ के नीचे आया, बिरजू फूल तोड़कर ले जा चुका था। रामू ने भी कुछ फूलों को तोड़ा और वह भी राजा साहब को देने के लिए सुबह सुबह ले जाने लगा। लेकिन जब रामू ने वे फूल राजा साहब को भेंट किए, तभी बिरजू बोल उठा, अरे राजा साहब, आपके दरबार में एक चोर भी रहता है। इस चोर ने आज मेरे पेड़ से ये जादुई फूल तोड़े हैं और इन्हें तोड़कर आपको भेंट करने आया है। रामू बिरजू की ये बात सुनकर चौंक गया कि ये ऐसा क्यों बोलता है। ये तो पेड़ मैंने ही उगाया था और मेरे ही पेड़ के फूल हैं, ये इन्हें
अपने कैसे बता रहा है? राजा साहब ने कहा। अरे बिरजू, तुम क्या कह रहे हो? तब बिरजू बोला, अरे राजा साहब, मैं सच कहता हूँ। ये मेरी ज़मीन में एक जादुई पेड़ उगाया है और ये रामू उसी के फूल तोड़कर आपको भेंट करना चाहता है। मैंने बरसों से उस पेड़ की बड़ी देखभाल की है। अब उस पे फूल लगने लगे तो यह उन्हें तोड़कर आपको दे रहा है। मेरी तो मेहनत पर इसने पानी ही फेर दिया। मैंने सोचा था सबसे पहले मैं आपको ये फूल भेंट करूँगा, लेकिन राजा साहब अब मैं क्या करूँ? इसने तो पहले ही वे फूल चोरी कर लिए। बेचारा रामू बिरजू की तरफ एकटक देखता रहा कि ये झूठ क्यों बोल रहा है। रामू ने कहा, नहीं राजा साहब, ऐसा कुछ नहीं है। वह पेड़ मैंने ही उगाया है और अब उस पर फूल आए हैं तो मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। ये बिरजू झूठ बोलता है। लेकिन बिरजू ने राजा साहब को यकीन दिलाने के लिए उन्हें अपने घर पर ले गया और उन्हें दिखाने लगा, देखो राजा साहब, ये ज़मीन मेरी ही है। भला जब ज़मीन मेरी हुई तो पेड़ भी तो मेरा ही हुआ। ये मेरी ज़मीन में पेड़ तो नहीं लगा सकता, ये झूठ बोलता है। तब रामू बोला, हाँ भाई, मैंने तेरी ही ज़मीन में पेड़ लगाया था, लेकिन ये सब तो तुझे पहले से ही पता था। लेकिन बिरजू ने उसकी एक ना सुनी और उसे ही चोर घोषित कर दिया। राजा साहब ने भी रामू को ही दोषी करार दे दिया और उसे काम से निकाल दिया। उधर बिरजू उन फूलों को तोड़ता और राजा साहब को भेंट कर देता। राजा साहब ने एक दिन बिरजू से पूछा, इन फूलों को क्या कहते हैं और इन फूलों से क्या होता है? बिरजू बोला, राजा साहब, ये जादुई फूल हैं। ये रात को ही खिलते हैं और दिन में लुप्त हो जाते हैं। पता है राजा साहब, इन फूलों की एक खूबी और है। अगर इन फूलों को किसी मृत के शरीर पर लगा दिया जाए तो वह पुनः जीवित हो जाता है, और अगर किसी बीमार व्यक्ति को इनकी औषधि बनाकर पिला दी जाए तो वह तरोताजा स्वस्थ हो जाता है। राजा को ये जानकर बड़ा आश्चर्य हुआ कि वाकई में ये फूल तो बहुत चमत्कारी है। अब तो राजा ने बिरजू से खुश होकर उसे बहुत सारा इनाम दिया और उससे उस पेड़ की देखभाल करने को कहा कि जब भी किसी को इसकी ज़रूरत होगी तो तुम इन्हें राजमहल में ले आना और अपना पुरस्कार ले लेना। बिरजू बहुत खुश था। उसके पास अब दोनों हाथों में धन आ रहा था। उधर रामू बिरजू की उन्नति देख देख हैरान था कि इसने मेरी नौकरी तो छुड़वा ही दी, ऊपर से जो धन मुझे मिलता वह भी यह अकेले ही बटोर रहा है। लेकिन रामू फिर भी हिम्मत ना हारा और वह इधर उधर मजदूरी करने लगा। एक दिन की बात है कि राजा की बेटी बहुत बीमार हो गई। राजा ने बिरजू से कहा, देखो बिरजू, कल तुम वही फूल मेरी बेटी को लाकर पिला देना जिससे वह स्वस्थ हो जाए। वह कई दिन से बीमार है। बिरजू बड़ा खुश था कि कल तो मुझे बहुत सारा इनाम मिलेगा, क्योंकि मैं राजा साहब की बेटी को बिल्कुल स्वस्थ कर दूंगा। वह खुशी खुशी अपने घर बातें करते जा रहा था। कल तो उन फूलों से मैं राजा साहब की बेटी को ठीक कर दूंगा। इत्तेफाक की बात थी कि उस दिन वह बुढ़िया बिरजू को मिल गई और वह बिरजू से पूछने लगी, अरे बेटा, तुम कहाँ जा रहे हो? बिरजू ने कहा, अरे ओ बुढ़िया, सामने से हट जा, मुझे बहुत काम है। मुझे राजकुमारी जी के लिए जादुई फूलों की औषधि बनानी है और उन्हें ले जाकर देनी है, तभी तो वो ठीक हो पाएंगी और मुझे बहुत सारा इनाम भी मिलेगा। बूढ़ी माई को उसकी ये बात बिल्कुल पसंद न आई और वह अपनी जादुई विद्या से समझ गई कि इसने रामू के पेड़ को अपना पेड़ बना लिया है और उसी के जादुई फूलों को यह राजकुमारी के लिए ले जाएगा।
अब तो बुढ़िया को उस पर बड़ा गुस्सा आया। बूढ़ी माँ ने अपनी जादुई शक्ति से उन फूलों में विष भर दिया और जब रात को बिरजू ने उन फूलों को तोड़ा और उनकी औषधि बनाकर रखी तो वह तो विषैली हो गई। वह सुबह सुबह उस औषधि को लेकर राज दरबार में पहुंच गया और राजकुमारी को पिलाने लगा, लेकिन औषधि पीते ही वह तो मर गई। ये देखकर राजा को बड़ा गुस्सा आया। अरे बिरजू, तुमने ये क्या किया? मेरी इकलौती पुत्री को मार दिया। मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। अब तो मैं तुम्हें फांसी पर चढ़ाकर ही रहूंगा। तुमने मेरी बेटी को विष दे दिया है। बिरजू घबरा गया कि मैंने तो इन फूलों के बारे में कुछ और ही सुना था, लेकिन ये तो विषैले हो गए हैं। मुझे तो इनका तोड़ भी नहीं आता। अब मैं क्या करूं? तब बिरजू बहुत ज़्यादा घबरा गया और उसने रोते रोते सारी सच्चाई राजा साहब को बता दी कि ये पेड़ मेरा नहीं है। मैंने झूठ बोला था, वह तो रामू का था और मैंने धन के लालच में उससे यह पेड़ हड़प लिया था। राजा को उसके झूठ बोलने पर और भी ज़्यादा क्रोध आया और उन्होंने उसे कारागार में डलवा दिया। उधर वह रामू की तलाश करवाने लगे। सिपाहियों को रामू एक पेड़ के नीचे बैठा मिल गया। जब सिपाही रामू के पास गए और उससे बोले, रामू, तुम्हें राजा साहब ने राजमहल में बुलवाया है, जल्दी हमारे साथ चलो। अब तो रामू राजमहल में पहुंच गया। उसने राजा साहब को प्रणाम किया और पूछने लगा, राजा साहब, क्या बात है? मुझे क्यों याद किया है? राजा ने कहा, वह फूल का पेड़ तूने ही बोया था, तो तू उसकी शक्तियों के बारे में भी जानता होगा। क्या तुझे नहीं पता था कि वह विषैले फूल हैं और उन्हें पीते ही मेरी पुत्री मर गई है? मैं कुछ नहीं जानता। मेरी पुत्री को मारने का दोषी तू ही है। रामू बोला, ये सच है राजा साहब कि मैंने वो बीज बोया था और उससे एक पेड़ 15 दिन में ही तैयार हो गया और रात को उस पर जादुई फूल आने लगे। लेकिन वह फूल विषैले कैसे हो सकते हैं? वह तो जादुई फूल थे, मृत को जीवित करने वाले और बीमार को सही करने वाले। वह फूल विषैले तो नहीं हो सकते। वह ये सारी बातें राजा साहब को बता रहा था, लेकिन राजा साहब ने उस पर विश्वास न किया और बोले, जाओ सिपाहियों, इसे भी कारागार में बंदी बना दो। तब रामू रोते रोते बोला, नहीं राजा साहब, आप मुझे एक दिन का समय दे दीजिए। मैं आपकी पुत्री को ठीक करने की कोशिश जरूर करूँगा। अगर मैं एक दिन के अंदर आपकी पुत्री को ठीक न कर पाया तो आप मुझे मृत्यु के घाट उतार दीजिएगा। राजा ने सोचा, इसको एक दिन की मोहलत दे ही देता हूँ, क्या पता मेरी पुत्री फिर से जीवित हो जाए। ये कहकर उन्होंने रामू को छोड़ दिया। रामू बेचारा राजमहल से फिर उसी रास्ते से अपने घर जा रहा था और सोचते जा रहा था कि क्या होगा अगर कल मैंने राजा साहब की पुत्री को जीवित नहीं किया। सोचते सोचते शाम के समय अपने घर पहुंच गया, लेकिन उसने जाते ही घर पर क्या देखा कि वह बूढ़ी अम्मा उसके घर में बैठी हुई थी। बूढ़ी माई को देखते ही रामू के चेहरे पर चमक आ गई कि अब तो बूढ़ी माई मुझे मिल गई हैं और ये मेरी समस्या का समाधान भी कर देंगी। रामू ने जाते ही बूढ़ी अम्मा को गले से लगा लिया और बोला, माँ तू आ गई, अब तो तू ही मुझे बचा सकती है, नहीं तो राजा मुझे कल फांसी पर चढ़ा देगा। बूढ़ी माई बोली, तो चिंता ना कर, ये सब मैंने ही तो किया था जिससे तेरे दोस्त को सजा मिल जाए और तू खुशी खुशी अपना जीवन बिता पाए। रामू की कुछ भी समझ नहीं आया कि बूढ़ी माई, मैं कैसे खुशी खुशी अपना जीवन बिता सकता हूँ, क्योंकि राजा तो मुझे कल फांसी पर चढ़ा ही देगा अगर उसकी पुत्री जीवित ना हुई। तब वह बूढ़ी अम्मा ने कहा,
तू चिंता क्यों करता है? कल तू फिर से फूल तोड़ना और उनका रस निकालकर उस राजकुमारी के शरीर पर लगा देना। देखना वह जल्दी ही जीवित हो जाएगी। रामू ने ऐसा ही किया। रात को उसने बहुत सारे फूल तोड़े और उनका रस निकालकर एक बोतल में भर लिया और सुबह ही वह राजमहल पहुंच गया। राजमहल जाकर वह राजा साहब से बोला, राजा साहब, मुझे आप अपनी पुत्री के कमरे में भेज दीजिए, मैं उसे बिल्कुल ठीक कर दूंगा। राजा ने कहा, अगर तुमने मेरी पुत्री को फिर से जीवन दान दे दिया तो मैं तुम्हारा विवाह अपनी पुत्री के साथ ही करा दूंगा, लेकिन अगर वह जीवित नहीं हुई तो तुम्हें फांसी से कोई नहीं बचा सकता। रामू ने कहा, ठीक है महाराज, मुझे आपकी शर्त मंजूर है, और ये कहकर राजकुमारी के कक्ष में चला गया। उसने वह बोतल का रस राजकुमारी के शरीर पर छिड़क दिया और देखते ही देखते राजकुमारी को फिर से होश आ गया। वह उठकर खड़ी हो गई और सामने रामू को देखकर बोली, अरे रामू, मुझे क्या हो गया था? मैं कब से सो रही थी। रामू ने सारी बात राजकुमारी को बताई। राजकुमारी ने जब ये सुना कि रामू ने उसे बचाने के लिए कितने कष्ट झेले हैं, तो वह उसे अपना दिल दे बैठी और अपने पिता से बोली, पिताजी, मुझे रामू से ही विवाह करना है। राजा साहब ने कहा, मेरी पुत्री तो जीवित हो गई है, मेरे लिए यही बहुत खुशी की बात है। मैं तो पहले ही रामू से तेरा विवाह करने को तैयार था, लेकिन एक शर्त पर मैं रामू से तेरा विवाह करूँगा, अगर ये मेरे राजमहल में ही आकर रहे। रामू बहुत खुश हुआ कि अब मैं राजमहल में ही राजा साहब के साथ रहूँगा। रामू खुशी खुशी राजकुमारी से विवाह कर लेता है और वह उस राजमहल में उनके साथ रहने लगता है। और उधर बिरजू को अपनी बेईमानी का फल मिल चुका था। वह कारागार में पछताता रहता है और सारी जिंदगी उस कारागार में ही पड़ा रहता है। उस बूढ़ी माई ने रामू के नेक दिल और साफ नीयत को देखकर उसकी इतनी सहायता की। असल में वह बूढ़ी माई और कोई ना थी, वह तो एक जादुई परी थी जो रामू की मदद करने आई थी। उसके बाद वह अपना पेड़ वहाँ से अपने साथ ही ले गई और फिर वह धरती लोक पर कभी नहीं आई। तो आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। फिर मिलेंगे। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।